हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश बुक फ्लामिंगो की फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन में जो सारे क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को समझेंगे, साथ साथ उसका आंसर क्या होगा देखेंगे और समझेंगे। इन एडिशन टू एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, जिसको समझने से हमें ये चैप्टर भी समझने में आसानी होगी। साथ साथ बोर्ड में जो क्वेश्चंस आएगा इस चैप्टर को लेकर वो भी हम आसानी से लिख पाएंगे। ये देखो, चैप्टर के नीचे अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में 2 क्वेश्चंस है, उसको करेंगे। और टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में टोटल 3 क्वेश्चंस है, उसका डिस्कशन करेंगे। और उसका नीचे जो वर्किंग विथ वर्ड्स है ये वोकैबुलरी है, हम इसको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन 1 पूछ रहा है, द पीपुल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज़ टू देम। इस स्टोरी में जो सारे लोग हैं उनको फ़ौरन ये एहसास होता है कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए बहुत ही कीमती है। व्हाट शोज यू दिस, ये क्या दिखाता है। व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है स्टोरी में। आंसर देखो, लिखा है एम हैमेल टोल्ड द स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स दैट हैंसफॉर्थ ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। एम हैमेल जो टीचर हैं वो अपने स्टूडेंट्स और जो गांव वाले स्कूल में आकर बैठे हैं उनको बोल रहे हैं कि हैंसफॉर्थ आज से सिर्फ जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा अल्सेस और लॉरेन की स्कूल में। दो जो कॉल देमसेल्व्स फ्रेंचमैन, जो अपने आप को फ्रेंचमैन बोलते हैं, वुड नाइदर बी एबल टू स्पीक नॉर राइट इट। आज के बाद ना ये भाषा वो बोल सकेंगे ना लिख सकेंगे। ही प्रेज्ड फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो अपनी स्पीच में फ्रेज करते हैं, यानी तारीफ़ करते हैं फ्रेंच भाषा की, और बोलते हैं ये सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे साफ लैंग्वेज और बड़े ही लॉजिकल लैंग्वेज है इस दुनिया में। ही सेड दैट फॉर द एंशिएंट पीपुल देयर लैंग्वेज वाज द की टू देयर प्रिजन। वो बोलते हैं जो लोग एनस्लेव होके हैं, यानी गुलाम बनकर हैं, उनके लिए अपनी भाषा जेल से निकलने के लिए चाबी है। वो लैंग्वेज उनके लिए एक चाबी की तरह काम करेगा। देन पीपुल रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज वाज टू देम। ये बात सुनकर लोगों को एहसास होता है कि उनकी भाषा उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। दिस शोज पीपुल्स लव फॉर देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशंस एंड कंट्री। और ये उनका ये एटीट्यूड दिखाता है उनके कल्चर, ट्रेडिशन और कंट्री के लिए उनका दिल में कितना लव है। प्राइड इन वंस लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स प्राइड इन द मदरलैंड। लोगों को अगर अपनी भाषा में फ़ख्र है तो वो उनके दिल में उनके देश के लिए भी फ़ख्र है, ये उसका प्रूफ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फ्रांस थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। फ्रांस यानी इस स्टोरी की जो कैरेक्टर है वो सोच रहा है क्या वो हमें जर्मनी लैंग्वेज में गाना भी सिखाएंगे जैसे पिजन को सिखाया जाता है। इसका सोच का मतलब क्या है। जवाब देखो, दिस कमेंट ऑफ फ्रांस शोज ए फ्रेंचमैन्स टिपिकल रिएक्शन टू द इम्पोजिशन ऑफ लर्निंग लैंग्वेज द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्क्यूरर्स। यानी फ्रांस की ये बात दिखाता है कि एक फ्रेंच आदमी का कैसे रिएक्शन हो सकता है जब जर्मनी लैंग्वेज उनके ऊपर इम्पोज किया जाता है, जो एक लैंग्वेज है कॉन्क्यूरर का, यानी जो जीतने वाले जर्मन वाले उनका लैंग्वेज। Being deprived of the learning of mother tongue would mean cutting off all bonds with the motherland। अगर उनको डिप्राइव किया जाएगा, वंचित किया जाएगा कि वो अपने मदर टंग को नहीं सीख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ उनके सारे रिलेशन उनकी मदरलैंड से वो कट ऑफ हो जाएगा। टीचिंग द पिजन्स टू सिंग इन जर्मन इंडिकेट्स हाउ फार द जर्मन शुड गो इन देयर अटेम्प्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक चौविनिज्म। मतलब कबूतरों को सिखाना कि जर्मनी लैंग्वेज में तुम गाना गाओ, ऐसी बात ये दिखाता है कि ये जर्मन लोग कितने दूर से तक जा सकते हैं अपनी भाषागत दादागिरी को इम्पोज करने के लिए। अब आते हैं टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, व्हेन ए पीपुल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। जब तक गुलाम बने हुए लोग अपनी भाषा को अगर ज़ोर से पकड़े रहेंगे तो ये उनके लिए एक चाबी की तरह काम करेगा अपनी जेल से निकलने के लिए। फिर क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री वेयर ए कॉन्क्वर्ड पीपुल हैड देयर लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम देम और हैड ए लैंग्वेज इम्पोज्ड ऑन देम। क्या तुम हिस्ट्री से एग्जाम्पल दे सकते हो
कि जीतने वाले अपने भाषा को कैसे दूसरे के ऊपर इम्पोज करते हैं या जिनको जीते हैं उनकी भाषा को कैसे वो छीन लेते हैं। जवाब देखो, मदर टंग हेल्प्स ए पर्सन टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स एंड थॉट्स मोस्ट लूसिडली एंड इंटीमेटली। ये जो मदर टंग यानी मातृभाषा एक आदमी को मदद करता है अपना फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी थॉट यानी मन की भावना को एक्सप्रेस करने के लिए एक अच्छे लूसिडली और इंटीमेटली तरीके से, यानी एक साफ तरीके से और एक फ्रेंडली वे से। कॉन्करर्स ट्राई टू सबड्यू एंड कंट्रोल द पीपल ऑफ एनस्लेव्ड टेरिटरी बाय एनफोर्सिंग मेनी मेजर्स सच एज यूज ऑफ फोर्स टू क्रॉस डिसेंट, इम्पोजिंग देयर ओन लैंग्वेज ऑन देम। मतलब देखो, कॉन्करर्स यानी जो विजयी होते हैं वो हमेशा ट्राई करते हैं कि सबड्यू करे यानी अपने अधीन रखे और कंट्रोल करे द पीपल ऑफ एनस्लेव्ड टेरिटरी, यानी जो गुलाम बनाया गया जो टेरिटरी यानी देश, उसके लोगों को सबड्यू करे और कंट्रोल करे। बाय एनफोर्सिंग यानी उनके ऊपर दबाव बना के, मेनी मेजर्स बहुत सारे स्टेप लेके, जैसे सच एज फोर्स करो उनको और क्रॉस कर दो डिसेंट को। इसका मतलब जो डिफरेंट ओपिनियन दे रहे हैं उनको दबा दो, कुचल दो और इम्पोज करो अपनी लैंग्वेज उनके ऊपर। फ्रॉम टाइम इमोरियल द विक्टोरियस नेशंस हैव इम्पोज्ड देयर ओन लैंग्वेज ऑन द कॉन्क्वर्ड पीपल एंड टेकन अवे देयर ओन लैंग्वेज फ्रॉम देम। अगर हम टाइम इमोरियल यानी अतीत से, इतिहास से देखेंगे, जो जीतने वाले देश है वो हमेशा इम्पोज करते हैं अपनी भाषा जो उन लोगों के ऊपर जिनको जीते हैं और उनसे छीन लेते हैं उनके अपनी भाषा को। हिस्ट्री से एग्जाम्पल देख लो, द रोमन्स कॉन्क्वेर्ड मेनी पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड रिप्लेस्ड द लोकल लैंग्वेजेस बाय देयर ओन लैंग्वेज लैटिन। यानी रोमान लोग जब जीते यूरोप के बहुत सारे पार्ट्स को, उनके जो लोकल लैंग्वेज उसको रिप्लेस किया गया अपने लैंग्वेज से, यानी उनके अपने लैंग्वेज लैटिन से। लेटर ऑन स्पेनिश, पोर्तुगीज, इटालियन एंड फ्रेंच डेवलप्ड फ्रॉम लैटिन। और बाद में चलकर स्पेन लैंग्वेज, पोर्तुगीज लैंग्वेज और इटालियन और फ्रेंच ये लैटिन से डेवलप हुआ है। द मुस्लिम इन्वेडर्स इम्पोज्ड अरबिक एंड पर्शियन इन द कंट्रीज ऑफ एशिया ओवरपावर्ड बाय देम। और जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए अरब से, वो अपनी अरबिक लैंग्वेज और अपनी पर्शियन लैंग्वेज को इम्पोज किए एशिया कॉन्टिनेंट की जो सब ओवरपावर्ड कंट्रीज है जिनको वो सबड्यू किए, उनके ऊपर वो इम्पोज किया अपनी भाषा यानी अरबी और पर्शियन। इन मेनी अरब कंट्रीज द लोकल रिलीजन एंड लैंग्वेज हैव डिसअपीयर्ड। जब हम देखेंगे अच्छे से अरब की इतिहास, अरब में जो सब पहले वाले रिलीजन और लैंग्वेज था वो कहीं चला गया, अब अरबी लैंग्वेज थोप दिया गया है उनके ऊपर, कंपलसरी बना दिया गया है। इन इंडिया ए न्यू लैंग्वेज उर्दू डेवलप्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ पर्शियन एंड हिंदी। अगर हमारी भारत की देखेंगे तो यहाँ एक नई लैंग्वेज डेवलप हुआ जो पर्शियन लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज की मिक्सचर से बना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पूछ रहा है व्हाट हैपन्स टू ए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन ए स्टेट। कोई देश में अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है यानी संख्या लघु जो भाषागत तरीके से संख्या लघु हैं, उनके साथ क्या होता है, क्या व्यवहार होता है। व्हाट डू यू थिंक दे कैन कीप देयर लैंग्वेज आलिव। तो कैसे वो अपनी भाषा को आलिव यानी जिंदा रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पंजाबी इन बेंगलोर, जो पंजाबी लोग बेंगलोर में है वो अपनी भाषा को कैसे जिंदा रख सकते हैं। तमिलियंस इन मुंबई, कनाडिगाज इन दिल्ली, गुजराटीज इन कोलकाता। जवाब देखते हैं, द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन एनी स्टेट इज ईजिली मार्क्ड एंड फेसेस द सेम डिस्क्रिमिनेशन एज द रिलीजियस, सोशल और एथनिक माइनॉरिटीज़। यानी जो लैंग्वेज के हिसाब से माइनॉरिटी पीपल है एनी स्टेट में, वो इजीली मार्क्ड आसानी से पहचाने जाते हैं। फेसेस द सेम डिस्क्रिमिनेशन, वो भी फेस करते हैं बराबर भेदभाव जैसे रिलीजियस माइनॉरिटी फेस करते हैं, जो सोशल माइनॉरिटी ग्रुप है और एथनिक माइनॉरिटी है जिस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन वो फेस करते हैं, ये भी उसी टाइप का फेस करते हैं। देयर इज हाउएवर ए प्रोनाउंस्ड डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट मेटेड आउट and the level of acceptance displayed by the majority community in that region। इसका मतलब यह है कि फिर भी एक साफ डिफरेंस दिखाई देता है जो ट्रीटमेंट करते हैं वो माइनॉरिटी के साथ, जिस तरह लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस उनको अपनाते हैं उसका लेवल वो कौन दिखाते हैं, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होते हैं जो ट्रीटमेंट उनके साथ करते हैं और जो एक्सेप्टेंस उनको अपनाते हैं उसमें एक डिफरेंस दिखाई देता है मेजर सिटीज़ में। सम सिटीज़ लाइक दिल्ली एंड मुंबई आर कॉस्मोपॉलिटन इन आउटलुक। बड़े बड़े शहर जो है जैसे दिल्ली, मुंबई,
ये एक कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक दिखाते हैं, मतलब मल्टीकल्चर एटमॉस्फेयर को वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ऐसा सब जगह नहीं होता है। इसीलिए द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी tries to preserve its identity through an intimate contact, interaction, and preservation of their language in social get-togethers, family functions, and festivals of their own region। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है इसीलिए कोशिश करते हैं कि कैसे प्रिजर्व कर सके, जिंदा रख सके अपनी आइडेंटिटी को अपने इंटीमेट कॉन्टैक्ट से, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट रखकर, इंटरेक्शन बातचीत करके, और अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकें गेट टुगेदर में शामिल होकर और फैमिली फंक्शन में शामिल होकर और उनके रीजन के जो सारे फेस्टिवल है उसमें पार्टिसिपेट करके। adherence to social customs and traditions in family gatherings, group meetings of women also promote the unity between members of the linguistic minority। मतलब सोशल कस्टम और ट्रेडिशन जो फैमिली गैदरिंग में, ग्रुप मीटिंग में देखने को मिलता है, उसको अनुपालन करके वो प्रमोट करते हैं यूनिटी अपने मेंबर्स के बीच में, जो लिंग्विस्ट माइनॉरिटी पीपल है उनके बीच में। इन शॉर्ट दे क्रिएट ए मिनी पंजाब इन मैंगलोर, मिनी चेन्नई इन मुंबई, मिनी बेंगलोर इन दिल्ली एंड मिनी सूरत इन कोलकाता। इसका मतलब ये होता है कि वो मैंगलोर में रहते हुए एक मिनी पंजाब बना लेते हैं, मुंबई में रहते हुए एक मिनी चेन्नई बना लेते हैं, दिल्ली में रहते हुए एक मिनी बेंगलोर बना लेते हैं, और कोलकाता में रहते हुए एक मिनी सूरत बना लेते हैं, जो गुजराती होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार? क्या ये संभव है अपनी भाषा में ज़्यादा प्राइड यानी अहंकार कैरी करना? डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक चौविनिज्म मीन्स? क्या तुम जानते हो ये जो भाषागत अहंकार ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है? आंसर है लिंग्विस्टिक चौविनिज्म मीन्स एन एग्रेसिव and unreasonable belief that your own language is better than all others। भाषागत अहंकार का मतलब ये है कि एक एग्रेसिवनेस दिखाना, अनरीजनेबल बिलीफ, बिना कोई प्रूफ के ये यकीन रखना कि तुम्हारी लैंग्वेज दूसरों के लैंग्वेज से बेहतर है। दिस शोज एन एक्सेसिव और प्रिजुडाइज्ड सपोर्ट फॉर वंस ओन लैंग्वेज। ऐसी एटीट्यूड दिखाता है कि ये एक्सेस है और ये पक्षपात वाली सपोर्ट है अपनी भाषा को लेकर। समटाइम्स प्राइड इन वंस ओन लैंग्वेज गोज टू फार। कभी कभी अपनी भाषा को लेकर अहंकार करना वो कहीं दूर तक भी जा सकता है। एंड द लिंग्विस्टिक एंथुजियास्ट्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय देयर एक्सट्रीम जील फॉर द प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ देयर लैंग्वेज। और ये इजीली मिल जाते हैं अपनी सोसाइटी में। जब तुम देखोगे जब कोई आदमी एक्सट्रीम जील दिखाता है प्रिजर्व करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए अपनी भाषा को। In their enthusiasm, love and support for their own language, they tend to forget that other languages too have their own merits, long history of art, culture and literature behind them। उनकी जो enthusiasm है, ज़्यादा उत्साह है, लव है, सपोर्ट है अपनी लैंग्वेज के लिए, इसके अंदर वो भूल जाते हैं कि दूसरे लैंग्वेज में भी मेरिट्स है, उनका भी लॉन्ग हिस्ट्री, लंबी इतिहास है, आर्ट की, कल्चर की, लिटरेचर की, जो उस लैंग्वेज के पीछे छिपा है। Instead of bringing unity and winning over others, as friends having excessive pride in one's own language creates ill will and disintegration। मतलब आपस में यूनिटी लाना, दूसरों को जीतना, फ्रेंड्स यानी फ्रेंड बना के, ये सब ना करके अगर हम एक्सेसिव प्राइडनेस दिखाएंगे अपनी लैंग्वेज में, ये सब इल विल और डिसइंटीग्रेशन क्रिएट करता है सोसाइटी में, यानी भेदभाव और विघटन पैदा करता है सोसाइटी में। The steep resistance to the acceptance of Hindi as a national language by the southern states of India is a direct outcome of the fear of being dominated by Hindi enthusiasts। इसका मतलब क्या हुआ? जो कठोर प्रतिरोध दिखाए थे कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के हिसाब से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कौन? यानी इंडिया की सदर्न स्टेट्स, यानी जो दक्षिण भारत की स्टेट्स है, वो जो रेजिस्टेंस दिखाए थे, प्रतिरोध दिखाए थे, ये इसका नतीजा है कि उनको डर है कि कहीं हिंदी उनके ऊपर डोमिनेट ना कर बैठे और उसका जो अपना लैंग्वेज है वो कहीं खो ना जाए। द रिजल्ट इज़ दैट वन इंडिया रिमेन्स ओनली ए स्लोगन। और इसका मतलब ये हुआ कि वन इंडिया वन लैंग्वेज ये सिर्फ स्लोगन में ही रहा। अब शुरू करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, व्हाई डू यू थिंक वाज लिटिल फ्रांस अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड? तुम क्यों सोचते हो
कि वो जो छोटा बच्चा फ्रांज है, जो कैरेक्टर है इस स्टोरी का, वो क्यों डरा हुआ था कि उसको गाली पड़ सकता है। आंसर, फ्रांज वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड दैट डे स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमेल द टीचर हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स। फ्रांज डरा हुआ था कि उसको गाली पड़ सकता है उस दिन, खासकर इसीलिए क्योंकि मिस्टर हैमेल जो टीचर है वो बोले थे पहले से कि वो क्वेश्चन यानी सवाल पूछेंगे पार्टिसिपल्स के ऊपर। फ्रांज फ्रैंकली एडमिट्स दैट ही वॉज टोटली इग्नोरेंट अबाउट द टॉपिक। फ्रांज खुलकर ये मानता है कि उसको बिल्कुल पता नहीं है, वो इग्नोरेंट है उस टॉपिक के बारे में, यानी पार्टिसिपल्स उसको पता नहीं है। हिज एग्जैक्ट वर्ड्स आर, वो जो एग्जैक्ट बोल रहा है उस टॉपिक में यानी चैप्टर में, वो क्या बोला, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। उसके बारे में मुझे पहला वर्ड भी पता नहीं है। सेकेंडली ही हैड स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। और दूसरा वजह यह है कि वो उस दिन स्कूल को बड़ी लेट में गया था, इसीलिए भी गाली पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। व्हाट डिड फ्रांस फाइंड मच मोर टेम्पटिंग, हाउ डिड ही फाइनली रिएक्ट। मीनिंग देखो, ये बहुत ही टेम्पटिंग था पार्टिसिपल के रूल की मुकाबले। पार्टिसिपल्स की जो रूल है इसके बदले ये चीज़ टेम्पटिंग था, मतलब इंटरेस्टिंग था उसके लिए। फ्रांस को क्या चीज़ ज़्यादा टेम्पटिंग लगा और वो इसके बारे में कैसे रिएक्ट किया। उसको क्या टेम्पटिंग लगा देखो, फ्रांस फाउंड दैट इट वाज ए वेरी वार्म एंड ब्राइट डे। फ्रांस देखा कि आज का दिन बड़ा ही वार्म है और ब्राइट है। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड्स, और जो चिड़िया हैं वो सब शोर शराबा कर रहे थे, चहचहाट बना रहे थे जंगल की धार में। द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड एट द बैक ऑफ सॉ मिल। सॉ मिल के पीछे जो ओपन फील्ड है वहाँ पर प्रूशिया के जो सोल्जर्स है वो सेनाभ्यास कर रहे थे और उसको देखना उसको अच्छा लगता था, ये टेम्पटिंग था। ही कुड ग्लैडली स्पेंड लाइफ आउट ऑफ डोर्स, और वो सोचा कि ये दिन भर वो बाहर ऐसे ही टाइम बिता सकता है जो उसको अच्छा लग रहा है। हाउएवर ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन, लेकिन उसके पास ये क्वालिटी था कि ये अपनी टेम्पटेशन को, चाहत को दबा सकता है। फाइनली ही हॉरिड अप टू स्कूल, आखिरकार फिर वो ये टेम्पटेशन को दबा के वो स्कूल की तरफ भागा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। मामला अब क्या हो सकता है, सेज फ्रांस। फ्रांस बोल रहा है, व्हाई डू यू थिंक डिड ही मेक दिस कमेंट। वो ये कमेंट, ये बात क्यों बोला, तुम क्या सोच रहे हो। आंसर, देयर वॉज ए बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल। टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, यानी नोटिस बोर्ड जहाँ से न्यूज़ निकलता है। व्हेन फ्रांस पास्ट बाय, जब फ्रांस उसके पास गुजरा, ही नोटिस्ड ए क्राउड देयर, वो देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ जमा हैं। ही डिड नॉट स्टॉप टू लुक एट इट, वो वहाँ रुका नहीं उसको देखने के लिए। ही वंडर्ड व्हाट कुड बी द मैटर देन, उसने सोचा कि मामला क्या हो सकता है। फॉर द लास्ट 2 years दे हैड रिसीव्ड ऑल द बैड न्यूज़ फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। उसने सोचा कि बीते 2 साल में उनको सिर्फ बुरा न्यूज़ मिला है इस बुलेटिन बोर्ड से, जैसे द लॉस्ट बैटल, यानी बैटल मतलब वार, वो हार गए हैं। कॉन्स्क्रिप्शन, और कौन सी, मतलब सेना में भर्ती के बारे में न्यूज़ निकलता है वहाँ से। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो सेना की जो ऑफिसर है वो क्या ऑर्डर दिया है उनको, ये सब बुरा न्यूज़ वो सुनता आ रहा है। हु वॉज वाचर, व्हाट डिड ही आस्क फ्रांस एंड व्हाई। ये वाचर कौन है, उसने क्या बोला फ्रांस को और क्यों बोला। हाउ डिड फ्रांस रिएक्ट, और फ्रांस ने कैसा रिएक्ट किया। वाचर वॉज ए ब्लैकस्मिथ, वाचर एक लोहार था। ही वॉज रीडिंग द लेटेस्ट बुलेटिन, वो बुलेटिन बोर्ड के पास न्यूज़ पढ़ रहा था। ही आस्क्ड फ्रांस नॉट टू गो सो फास्ट टू हिज स्कूल, उसने फ्रांस को बोला कि इतना जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ मत भाग। ही एडेड दैट द लिटिल बॉय वुड गेट टू हिज स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, और साथ साथ ये भी बोला कि ये छोटा बच्चा बहुत जल्द स्कूल में पहुंच जाएगा, बहुत टाइम से पहले। वाचर हैड रीड द लेटेस्ट बुलेटिन अबाउट टीचिंग ऑफ जर्मन, वाचर जो न्यूज़ पढ़ रहा था वो था जर्मनी लैंग्वेज सिखाने के बारे में, पढ़ाने के बारे में। फ्रांस थॉट दैट द ब्लैकस्मिथ वॉज मेकिंग ए फन ऑफ हिम, फ्रांस ने सोचा कि ब्लैकस्मिथ उसका मजाक उड़ा रहा है। सो ही रैन टू स्कूल,
इसीलिए वो जल्दी से स्कूल की तरफ भागा एंड रीच्ड देयर ब्रेथलेस, और वहाँ जाकर पहुँच गया ब्रेथलेस की हालत में, मतलब हाँपने की हालत में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द यूजुअल सीन व्हेन फ्रांस स्कूल बिगन इन द मॉर्निंग। वो यूजुअल सीन यानी डेली सीन क्या था जब फ्रांस का स्कूल शुरू होता था सुबह में। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगन देयर वॉज ए ग्रेट बसल। नॉर्मली ये होता है जब स्कूल शुरू होता है तो ज़ोर से हल्ला गुला होता है। द नॉइज कुड बी हार्ड आउट इन द स्कूल, और इतना शोर शराबा होता है उसको सुनाया जा सकता है स्कूल के बाहर खड़ा होकर भी। स्टूडेंट्स ओपन एंड क्लोज देयर डेस्क्स, और जो बच्चे हैं वो डेस्क को ओपन करते हैं और खोलते हैं। दे रिपीटेड द लेसन्स टुगेदर वेरी लाउडली। टीचर जो पढ़ाते थे उस लेसन को रिपीट करते थे मिलजुल कर, शोर शराबा करके, यानी कोरस की हालत में। दे केप्ट देयर हैंड्स ओवर देयर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। बीच बीच में वो बच्चे अपने कान के ऊपर हाथ दबा लेते थे कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं उसको समझने के लिए। द टीचर वुड गो ऑन रैपिंग द टेबल विथ हिज ग्रेट आयरन रूलर। जब बच्चे कोरस में यानी रिपीट कर रहे थे लेसन, तो टीचर क्लासरूम में घूम घूम कर बीच बीच में टेबल के ऊपर अपनी छड़ी को, उस आयरन की छड़ी को पीटते थे साइलेंस मेंटेन करने के लिए। 6, हाउ हार्ड फ्रांस होप्ड टू गेट टू हिज डेस्क। अपनी टेबल के पास पहुंचने के लिए वो कौन सी तरीका फ्रांस ने सोचा था। व्हाट हैड ही टू डू एंड व्हाई, और उसको क्या करना था और क्यों करना था। फ्रांस हैड होप टू गेट टू हिज डेस्क अनसीन ड्यूरिंग द कमोशन। फ्रांस ने ये आशा किया था कि वो अपने टेबल के पास पहुंच जाएगा, कोई देख नहीं पाएगा जब शोर शराबा चल रहा होगा उसके बीच में। बट दैट डे इट वॉज वेरी क्वाइट, लेकिन उस दिन थोड़ा क्वाइट था, शांत था, शोर शराबा नहीं था। सो फ्रांस हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। इसीलिए फ्रांस को दरवाज़ा खोलना पड़ा और अंदर जाना पड़ा सबके सामने। ही ब्लॉस्ट आज ही वॉज लेट, और उसके चेहरे पर शर्म छाया हुआ था, वो शर्माया हुआ था क्योंकि वो उस दिन लेट था। ही वॉज फ्राइटेंड दैट द टीचर माइट रिब्यूक हिम। वो डरा हुआ था कि टीचर उसको गाली दे सकते हैं। बट एम हामेल स्पोक काइंडली टू हिम दैट डे। लेकिन टीचर हामेल ने उनके साथ बड़े ही नरमी से बात की उस दिन। 7, व्हाट 3 थिंग्स इन स्कूल सरप्राइज्ड फ्रांस मोस्ट दैट डे। वो 3 चीज़ कौन सा है जो फ्रांस को आश्चर्य में डाल दिया। फर्स्ट, एम हामेल द टीचर हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। पहला चीज़ ये था कि मिस्टर हामेल जो टीचर हैं वो पहने हुए थे संडे के दिन जो फाइन कपड़ा उनके पास होता था उसको पहने हुए थे, और ब्यूटीफुल ग्रीन कलर की कोट पहने हुए थे, और झालदार शर्ट पहने हुए थे, और एक छोटा सा ब्लैक कलर की सिल्क कैप पहने हुए थे, और ये सब चीज़ें एम्ब्रॉयडर थे, मतलब डिजाइन वाले थे। सेकंड, दूसरा चीज़ क्या था। द होल स्कूल सीम्ड क्वाइट स्ट्रेंज एंड सोलेम। सारा स्कूल उस दिन थोड़ा अजब लग रहा था और बड़ा ही इम्पोर्टेंट लग रहा था। थर्डली, द विलेज पीपल वेर सिटिंग क्वाइटली लाइक स्कूल चिल्ड्रेन ऑन द बैक बेंचेस दैट यूजुअली रिमेंड एम्प्टी। और तीसरा चीज़ ये है कि गांव के लोग आके बैठे हुए थे स्कूल बच्चे की तरह बैक बेंचेस में, जो बैक बेंचेस हमेशा खाली पड़ता है। 8, वाई हैड द विलेजर्स कम टू स्कूल दैट डे। उस दिन गांव वाले क्यों स्कूल को आए हुए थे। हाउ डिड दे लुक, वो कैसे दिखाई दे रहे थे। द विलेजर्स हैड कम देयर टू थैंक मिस्टर हामेल फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। गांव लोग इसीलिए आए थे कि वो थैंक बोल सके मिस्टर हामेल को, वो जो 40 साल तक यहाँ सर्विस दिए पढ़ाई स्कूल में, उसके लिए उनको थैंक यू बोलना था। दे ऑल्सो वांटेड टू शो देयर रेस्पेक्ट टू द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। वो भी चाहते थे अपने देश की तरफ रेस्पेक्ट दिखाएं जो कंट्री अब वो उनका नहीं है। दे वर सॉरी दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। वो भी बड़े दुखी थे इसीलिए कि इससे पहले वो ज़्यादातर टाइम स्कूल को नहीं आते थे। दे वर सिटिंग क्वाइटली एंड लुक्ड सैड। वो खामोश बैठे हुए थे और दुखी दिखाई दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेर टू मी। ये बातें मेरे लिए एक तालीमार जैसा है। व्हिच वेर द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड द नैरेटर। वो कौन सी बात है जो नैरेटर को यानी राइटर को शॉक्ड में डाल दिया और सरप्राइज्ड यानी आश्चर्य कर दिया। आंसर, मिस्टर हामेल द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रेन इन ए सोलेम एंड जेंटल टोन दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन।
मिस्टर हामेल ने बच्चों को बोला बड़ा ही जेंटल टोन से कि ये उनके लिए लास्ट लेसन है फ्रेंच भाषा को लेकर। हैंसफॉर्थ ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। आज के बाद सिर्फ जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा ये अल्सेस और लॉरेन की टेरिटरी में जो सारे स्कूल्स है। और ये बात उसके लिए एक थंडर क्लैप यानी ताली मार जैसा था राइटर के लिए, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज उनको अच्छे से नहीं आता था। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे। नया मास्टर कल आ जाएंगे, यानी जर्मन टीचर। आज दैट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन ही वांटेड देम टू बी वेरी अटेंटिव। इसीलिए कि ये आज का लेसन लास्ट लेसन है, इसीलिए टीचर चाहते थे कि सब उनको ध्यान से सुने। द टीचर्स काइंड जेस्चर एंड यूज ऑफ सॉफ्ट वर्ड्स शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड द नरेटर। और टीचर का जो हाव भाव है वो थोड़ा काइंड था और बड़ा धीरे से अच्छे अच्छे वर्ड अच्छे अच्छे बात वो कर रहे थे उस दिन, इसीलिए ये सब बातें नरेटर को शॉक्ड और सरप्राइज्ड लगा। 10. हाउ डिड फ्रांस रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। जो डिक्लेरेशन हुआ कि ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच पढ़ाई है, इसके तरफ फ्रांस ने कैसे रिएक्ट किया। द वर्ड्स अपीयर्ड स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड लाइक ए थंडर क्लैप। ये जो बातें, ये जो डिक्लेरेशन और नैरेटर के लिए यानी स्टूडेंट के लिए, फ्रांस के लिए एक अजब लगा, जैसे वो चमक गया। और ये अनएक्सपेक्टेड था, यानी ऐसी डिक्लेरेशन वो कभी आशा नहीं करता था और उसके लिए एक तालीमार डिक्लेरेशन जैसा था। ही नाउ अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज ए क्राउड एट द बुलेटिन बोर्ड। अब वो समझ गया क्यों लोग जमे हुए थे बुलेटिन बोर्ड के पास। व्हाई द विलेज पीपल हैड कम टू स्कूल। वो ये भी समझ गया कि गांव के आदमी क्यों आए हुए हैं स्कूल को। व्हाई द टीचर वाज ड्रेस्ड इन हिज संडे बेस्ट। और टीचर क्यों अपनी संडे ड्रेस पहने हुए थे। एंड व्हाई देयर वाज सैडनेस एंड साइलेंस इन द स्कूल। और स्कूल में क्यों साइलेंस था और दुख था, वो भी समझ गया। ऐसे ही वो मेंटली यानी मन ही मन में रिएक्शन किया। हु डिड मिस्टर हामेल ब्लेम फॉर नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज़ लाइक फ्रांस। यानी फ्रांस जैसे बच्चे अच्छा पढ़ाई नहीं करते थे, ये पढ़ाई में नेग्लेक्ट के लिए वो किसको ब्लेम करना चाहते थे, किसको कसूरवार ठहराना चाहते थे। ही थॉट इट टिपिकल विद द पीपल ऑफ अल्सेस। वो सोचते थे कि अल्सेस के लोग एक नमूना है। दे वुड पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। वो हमेशा पढ़ाई को कल के लिए रखते थे। पेरेंट्स आर नॉट क्वाइट एंक्शियस टू हैव देयर चिल्ड्रन लर्न। और जो माँ बाप होते हैं वो भी उतना इंटरेस्टेड नहीं है कि उनके बच्चे पढ़ाई करें। दे पुट देम टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स इन ऑर्डर टू हैव ए लिटिल मोर मनी। वो हमेशा बच्चों को काम पर लगा देते हैं किसी फार्म में या किसी मील में, जैसे वो कुछ ज़्यादा पैसा ला सके। द टीचर गॉट हिज फ्लावर्स वाटर्ड और गेव देम ए हॉलीडे। और टीचर का भी कसूर है कि वो बच्चों को कभी कभी फूलों के पेड़ में पानी देने के काम में लगा देते हैं, नहीं तो कोई दूसरा हॉलीडे वर्क उनको दे देते थे। ही टू नेग्लेक्टेड देयर लेसन्स। ऐसे ही वो अपने पढ़ाई के काम में यानी टीचिंग के काम में भी नेग्लेक्ट करते थे। वो भी खुद जिम्मेदार हैं कुछ हद तक। व्हाट डिड मिस्टर हामेल टेल देम अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। मिस्टर हामेल ने उनको फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोला। व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई। उन्होंने उनको क्या करने के लिए बोला और क्यों बोला। मिस्टर हामेल टोल्ड देम दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। मिस्टर हामेल ने उनको बोला कि ये जो फ्रेंच भाषा है ये सबसे खूबसूरत भाषा है दुनिया में। इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। और ये साफ भाषा है और लॉजिकल भाषा है। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट। उन्होंने उनको बोला कि इसको देखभाल करो और कभी इसको मत भूलो। ही गेव ए रीजन ऑल्सो। इसके लिए वो भी एक कारण दर्शाए। व्हेन ए पीपल वर एनसेल्व्ड as long as they held fast to their language they had the key to their prison। वो रीज़न ये था कि जब कोई पीपुल यानी आदमी लोग जब वो गुलाम बन जाते हैं, जब तक वो अपने भाषा को पकड़े रहेंगे वो एक ना एक दिन इस गुलामी की जंजीर से आज़ाद हो जाएंगे। हाउ डिड फ्रांस एंड अदर बॉयज़ एंजॉय देयर लेसन इन राइटिंग। फ्रांस और दूसरे बच्चे कैसे राइटिंग वर्क को एंजॉय किए। दैट डे मिस्टर हामेल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर देम। उस दिन मिस्टर हामेल अपने पास नई नई कॉपीज़ रखे थे बच्चों के लिए। द वर्ड्स फ्रांस आलेस वे रिटिन ऑन देम
इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उस कॉपीज़ के ऊपर फ्रांस आलेंस करके लिखा गया था बड़े ही ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के साथ। द बॉयज सेट टू वर्क क्वाइटली, और बच्चे भी चुपचाप अपना काम में लग पड़े। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, एक ही साउंड उस रूम से आ रहा था जब बच्चे लिख रहे थे पेपर के ऊपर, पेन चलने की साउंड आ रहा था। नो बडी पेड एनी अटेंशन टू द बीटल्स हु फ्लू इन, कोई भी ध्यान नहीं दिया भंवर के ऊपर जो रूम के अंदर घुस गए थे। लेकिन इससे पहले जब भंवर घुस गए थे तो बच्चे शोर शराबा करते थे। हाउ डिड मिस्टर हामेल फील एंड बिहेव ड्यूरिंग द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के बीच में मिस्टर हामेल ने कैसा अपने को फील किया और कैसे बिहेव किया। मिस्टर हामेल वॉज सोलेम एंड जेंटल, मिस्टर हामेल उस दिन बड़े ही गंभीर और भद्र थे। ही सैट मोशनलेस इन हिज चेयर ड्यूरिंग द राइटिंग लेसन, वो चुपचाप बैठे हुए थे अपने चेयर के ऊपर जब बच्चे लिख रहे थे। ही गेज्ड एट वन थिंग और द अदर, वो एक चीज़ को फिर कोई दूसरे चीज़ को देख रहे थे। Perhaps he wanted to fix in his mind how everything looked in that little school room, शायद वो चाहते थे कि अपने मन में फिक्स कर दे कि ये क्लासरूम कैसे दिखता है। Surely it must have broken his heart to leave it all after 40 years, ज़रूर ये बात है कि उनका दिल टूट गया होगा कि 40 साल के बाद वो ये क्लासरूम को छोड़ के जा रहे हैं। He had the courage to hear every lesson to the very last. What led France to make this mark? फ्रांस ने ये बात बोला है कि उनके पास करेज था सुनने के लिए हर लेसन को आखिर तक। उसने ऐसा क्यों बोला, यानी फ्रांस ने क्यों बोला टीचर के बारे में। आंसर, फ्रांस नोटिस दैट मिस्टर हामेल वॉज फीलिंग सैड ऑन हैविंग टू लीव द प्लेस आफ्टर 40 ईयर्स एंड नॉट बीइंग अलाउड टू टीच फ्रेंच एनी लॉन्गर। फ्रांस ने देखा कि मिस्टर हामेल बड़ा ही दुख फील कर रहे हैं कि वो इस जगह को छोड़ रहे हैं 40 साल के बाद और उनको अभी अलाउ नहीं है कि वो फ्रेंच और पढ़ा सके। येट ही केप्ट कंट्रोल ऑन हिज इमोशंस, इसके बावजूद भी वो अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखे हुए थे। ही परफॉर्म्ड हिज ड्यूटीज़ फेथफुली, वो अपना ड्यूटी बड़ा ही फेथफुली करके आ रहे हैं। ही हैड एवरी लेसन टू द लास्ट, उस दिन सब बच्चे की लेसन वो आखिर तक चेक किए। द स्कूल वॉज डिसमिस्ड ओनली एट मिड डे प्रेयर टाइम, फिर स्कूल डिसमिस हुआ मिड डे प्रेयर टाइम में। 18. व्हाट हैपेंड व्हेन द लेसन इन हिस्ट्री वॉज ओवर, क्या हुआ जब हिस्ट्री की पढ़ाई ख़त्म हो गया। आंसर, द आफ्टर द लेसन इन हिस्ट्री वॉज ओवर द बेबी चैंटेड देयर बा बे बी बो बू। जैसे ही हिस्ट्री की पढ़ाई ख़त्म हो गया जो बच्चे थे वो ABCD जैसा रटते हैं ऐसा रटना शुरू कर दिए जो फ्रेंच में होता है। ओल्ड हाउजर हु वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द रूम हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, हाउजर जो बैठा हुआ था रूम के पीछे वो पहन लिया अपने मुंह पर चश्मा। ही वॉज होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, वो एक प्राइमर बुक यानी प्राइम बुक पकड़ा हुआ था जिसमें ABCD या बा बी बू बे होता है दोनों हाथ में। ही वॉज स्पेलिंग द लेटर्स विद द बेबीज, वो बच्चों के साथ भी रट रहा था। 19. हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन सेज द नैरेटर, नैरेटर ने बोला बीच में कि मैं कितने अच्छे से ये लास्ट क्लास को याद रखा हूँ। हुई सीन डॉज ही रिमेंबर मोर विविडली दैन द अदर्स, वो कौन सी सीन था जिसको अच्छे तरीके से याद रखे हैं। द नैरेटर रिमेंबर्स द सीन ऑफ ओल्ड हाउजर स्पेलिंग द लेटर्स फ्रॉम द प्राइमर विद द बेबीज, नैरेटर को ये बात याद है कि वो कैसे बूढ़े हाउजर स्पेलिंग कर रहा था लेटर को अपनी प्राइमर बुक को हाथ में पकड़े हुए बच्चों के साथ। ही टू वाज क्राइंग, और ये स्पेलिंग को रटते हुए वो खुद रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, और उसका जो वॉइस निकल रहा था मुंह से वो कांप रहा था इमोशन की वजह से। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट ऑल ऑफ देम वांटेड टू लाफ एंड क्राई एट द सेम टाइम, ये इतना ही फनी सीन था कि उसको सुनने के साथ साथ वो बच्चे चाहते थे कुछ हंस पड़े और भी रो पड़े, वो दोनों काम एक ही टाइम में वो करना चाहते थे। 20. हाउ डिड मिस्टर हामेल बिहेव आज द लास्ट लेसन केम टू एन एंड, मिस्टर हामेल ने कैसा बिहेव किया जब लास्ट क्लास एंड हो गया। आंसर, मिस्टर हामेल स्टूड अप इन हिज चेयर, मिस्टर हामेल चेयर के ऊपर खड़े हो गए। ही लुक्ड वेरी पेल एंड टॉल, वो बड़े ही कलरलेस दिखाई दे रहे थे और थोड़ा ऊंचा दिखाई दे रहे थे। ही वांटेड टू से सम
पार्टिंग वर्ड्स, वो चाहते थे कुछ विदाई बात बोलें, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन जब वो बोलना चाहते थे उनका गला रुक गया। देन ही रोट, फिर वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखे वाइव ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ ए पीस ऑफ चॉक, एक चॉक पकड़कर। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुक गए। ही लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, वॉल के ऊपर वो अपने सर को लगाए। विदाउट ए वर्ड ही मेड ए जेस्चर टू द स्टूडेंट्स विथ हिज हैंड टू परमिट देम टू गो एज द स्कूल वाज ओवर। फिर वो बड़ी जेस्चर की, मतलब सिग्नल देकर बच्चों को बोल दिए कि क्लास ख़त्म हो गया, अब तुम जा सकते हो।